स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन 7 नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र के परिणाम, इस लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पिछले वीडियो में इसी लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए थे, तो आज हम इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला। पहला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतंत्र की प्रक्रिया किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। यानी जो स्वस्थ समाज है इसमें लोकतंत्र की जो व्यवस्था है इसका विकास करने में किस प्रकार से ये व्यवस्था सिद्ध हो सकती है। तो पहला है कुशल नेतृत्व के द्वारा। अगर हमारा जो नेतृत्व है वह कुशल है ना, तो इसकी स्थापना हो सकती है स्वस्थ समाज की। नेताओं द्वारा अगर जनहित में कार्य किया जाता है, देश हित और विकास की सोच उनके अंदर हो, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए और विश्व शांति और सुरक्षा की भावना अगर है, तभी स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। तो आशा आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्रीय सरकारों को समाज अच्छी दृष्टि से देखता है। तानाशाही व्यवस्था देखिए आप, कोरिया में क्या है, किम जोंग ने क्या हाल कर रखा अपने देश का, और वहाँ की पब्लिक उसे किस नज़रों से, किन नज़रों से देखते हैं। तो बहुत ही बुरी व्यवस्था है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही, इन दोनों में देखिए क्या क्या अंतर है और किस दृष्टि से देखा जाता है। तानाशाही में क्या है, ये असंवैधानिक है, जबकि लोकतंत्र संवैधानिक है। तानाशाही में व्यक्तिगत लाभ को देखा जाता है, जबकि लोकतंत्र में समाज अथवा देश हित में देखा जाता है। तानाशाही वंशानुगत है और लोकतंत्र चुनी हुई सरकार होती है, जबकि तानाशाही में शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, लोकतंत्र में निर्णय में भागीदारी होती है, और तानाशाही में कोई जवाबदेही नहीं होती है जनता के प्रति, और लोकतंत्र में जनता को जवाबदेही होती है। तो आपने ये अंतर देखा। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कायम रखने में किस प्रकार सफल हुआ है। तो निम्न बातों के आधार पर लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कायम रखने में सफल हुआ है। पहला है, स्थानीय सरकारों में 33% पद महिलाओं के आरक्षित किया गया है। महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद समानता का व्यवहार मिला है। उच्च राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायक है, बौद्धिक विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्र ने नागरिकों के जीवन में प्रेम और सद्भाव की व्यवस्था किस प्रकार कायम की है। तो लोकतंत्र में नागरिकों के जीवन में प्रेम सद्भाव की व्यवस्था निम्न अधिकारों को प्रदान करके की है। पहला अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता व सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के अधिकार के द्वारा, जानने का अधिकार और पारदर्शिता का अधिकार। लोकतंत्र में असमानता और गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। पहला, राजनीतिक और आर्थिक समानता को दर्शाने वाले कानून बनाए जाएं, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था करके, मनरेगा का उचित क्रियान्वयन करके और कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके हम गरीबी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। पहला सुझाव है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र लाने की कानूनी सुधार होना चाहिए, जनता को जागरूक और शिक्षित किया जाना चाहिए, कमज़ोर तबकों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए, और अयोग्य व आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये सभी बिंदु आप देख रहे हैं, आप समझते भी हैं, आपने अनुभव भी किया है, सुना भी है हर तरह से। तो अगर इन सभी पर रोक लगा दी जाए और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लागू कर दिया जाए, जैसे कि जनता को जागरूक किया जाए। कुछ लोग क्या होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको कुछ लालच दे करके उनसे ज़बरदस्ती अपने अनुरूप वोट दिलवा दिया जाता है। तो क्या होता है, आम जनता के लिए जो सभी के हितों का ध्यान रखते हैं, ऐसे व्यक्ति
को हम वोट दें जो कि सभी का विकास करके सबको आगे ला सके विकास करने में। कुछ लोग लालचवश गलत वोट दे देते हैं जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होने की बजाय स्वार्थवश कहीं ना कहीं एक पक्ष के हित को ध्यान रखने के लिए मजबूर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र मानव की गरिमा और स्वतंत्रता में वृद्धि करने का कार्य करता है, भारत के उदाहरण से समझाइए। यानी प्रश्न आप समझे ठीक से, लोकतंत्र क्या है? मानव की गरिमा और स्वतंत्रता यानी आज़ादी की वृद्धि करने का कार्य है। तो इसका हम भारत के उदाहरण से समझना हमें है। लोकतंत्र परस्पर समानता, न्याय, स्वतंत्रता में भागीदारी जैसे मूल्यों के आधार पर कार्य करता है, जो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं प्रेम को बढ़ावा देते हुए उनकी गरिमा एवं स्वतंत्रता को बढ़ाती है। इसे निम्नलिखित लोकतांत्रिक प्रावधानों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। पहला है, एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष होने पर जो चुनाव देने का अधिकार है, ये क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। और निर्णय और नीतियों में व्यापक भागीदारी और बहस होना, कमज़ोर तबकों को आगे बढ़ाने के लिए कल्याणकारी कार्यों को करना। भारत में महिलाओं, निम्न जातियों, पिछड़ों के उत्थान के लिए न केवल कानूनी समानता का प्रावधान किया गया है बल्कि इन्हें आगे बढ़ाने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है। और यह अगला प्रश्न है, स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है? तो पहला है इसमें, कुशल नेतृत्व के आगे आने की संभावना बढ़ जाती है इससे, और यह महिलाओं, दलितों, गरीबों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर उनकी आवाज़ को महत्व देती है। तार्किक फैसलों की संभावना रहती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ाती है। तो यह था बच्चों नागरिक शास्त्र में लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जो लेसन बचे हुए उनके बनने की सूचना आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।